नमस्कार। मैं हूं नित्यानंद शर्मा। आतिशी मार्लेना दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गईं। अरविंद केजरीवाल और सभी सहयोगी आतिशी के नाम पर सहमत हुए। अब दिल्ली की राजनीति में कई उतार चढ़ाव और देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी इस हाल में एक किस्सा याद आ रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ऐसा ही किया था। मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर बाबूलाल गौर को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन जब उमा भारती ने वापसी की, तब तय शर्तों से बाबूलाल गौर पलट गए। और फिर उमा भारती के साथ क्या हुआ सबके सामने है। अब आतिशी और केजरीवाल में किन शर्तों पर समझौता हुआ है, ये उन दोनों के बीच की बात है। कहीं ऐसा ना हो अरविंद केजरीवाल का भी उमा भारती जैसा ही हाल हो जाए। इन दिनों चल रही राजनीति के हिसाब से दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय ईमानदार और बेईमान की बहुत बारीक लेन पर चल रहे हैं। अदालत ने ट्रायल में देरी के आधार पर उन्हें जमानत देकर राहत दी है, लेकिन अभी उनकी साख दांव पर ही लगी है। केजरीवाल के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण ये नहीं कि वे सीएम बनेंगे या नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि उनकी और उनकी पार्टी की कट्टर ईमानदार वाली छवि का क्या होगा। ऐसा उदाहरण शायद ही किसी देश की राजनीति के इतिहास में मिले कि एक ही घोटाले के आरोप में पार्टी के सारे बड़े नेता फंस गए हों और एक एक करके जेल जा रहे हों। उन्हें जमानत कराने के लिए वकीलों की फौज उतारनी पड़ी हो। इसीलिए ईमानदारी की परत ओढ़कर जो राजनीति शुरू की थी, वह उतरती हुई दिखाई दे रही है। उसी ईमानदारी की परत बचाने के लिए सबसे पहला प्रयास हुआ कि मामले का ठीकरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर फोड़कर खुद गंगा स्नान कर लिया जाए। यह प्रयोग अभी तक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों में ही उसका प्रभाव कम हो गया। अब तो मामला विशुद्ध रूप से अदालत का हो गया। इसीलिए मोदी पर कुछ भी और हर समय बोलने का प्रभाव होता नजर नहीं आया। अब केजरीवाल जमानत पर जेल से बाहर आ गए और आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं को इस बात का भरोसा है कि उनका नेता इस समस्या का कोई ना कोई हल निकाल लेगा। और यह सच साबित होता दिख भी रहा है। केजरीवाल ने घोषणा की कि वे 2 दिन में सीएम के पद से इस्तीफा दे देंगे, और दे भी दिया। और तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें ईमानदार होने का सर्टिफिकेट ना दे दे। इसमें केजरीवाल ने समझदारी कर दी। जिस मामले को अदालत में निपटना था, उसे जनता की अदालत की ओर मोड़ दिया, और इसमें बड़ी कुटिलता के साथ उन्होंने पार्टी के शेष बचे दूसरे नेता मनीष सिसोदिया को भी अपने साथ लपेट लिया। सबको याद ही होगा जब हवाला मामला आया था, कुछ नेताओं पर इसके आरोप लगे। इस मामले में एक नाम लाल कृष्ण आडवाणी का भी था। आडवाणी ने उस समय लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया और कहा कि जब तक वे बेदाग सिद्ध नहीं होंगे, तब तक सदन की सीढ़ियां नहीं चढ़ेंगे। उन्होंने इस मामले में कोर्ट से बरी होने के बाद चुनाव लड़ा, जीत कर सदन गए। और अब केजरीवाल ने भी उसी प्रकार का रास्ता अपनाया है, लेकिन अपनी कुटिलता के साथ। आडवाणी ने न्यायालय से बेदाग होने की स्थिति में सदन आने की प्रतिज्ञा ली थी, जबकि केजरीवाल ने जनता की अदालत में विश्वास हासिल करने की बात कही है। एक तरफ न्यायालय की प्रधानता थी और दूसरी तरफ अदालत से बचाव का रास्ता अपनाया गया है। यह पता है कि जब कोर्ट में जमानत लेने में नाक से चने चबाना पड़ गए, तब बरी होने की स्थिति बनेगी या नहीं। इसीलिए बहुत चतुराई भरी कुटिलता के साथ इस मामले को जनता की अदालत में ले जाया जा रहा है। वैसे भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव नए साल की शुरुआत में होना है। आखिरकार कोर्ट का सामना करने की स्थिति में केजरीवाल और आपके नेता दिख तो नहीं रहे। ईडी और सीबीआई का यह दावा कि उनके पास पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन यह तो कोर्ट के निर्णय के बाद ही समझ में आएगा कि सबूतों में कितना दम है। फिर भी इस बात को ताकत के साथ माना जा सकता है कि जमानत होने तक ईडी
और सीबीआई ने जिस प्रकार के सबूत अदालत के सामने रखे, उससे तो जमानत देने के सारे रास्ते बंद हो गए। जमानत देने का केवल एक ही रास्ता दिखाई दिया, ट्रायल में देरी। ट्रायल में देरी के कारण यह नहीं हो सकता कि किसी मुख्यमंत्री स्तर के नेता को जेल में रखा जाए, और ये जमानत का आधार बन गया। जमानत देने के मामले में किसी का कोई विरोध सामने नहीं आया और आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह तो न्याय व्यवस्था का मामला है। यह कमी भी है कि सभी स्तंभों में चेक बैलेंस का मामला होता है। केवल न्यायपालिका को ही ऐसे अधिकार है कि वह किसी भी व्यक्ति को जेल भेज सकता है और बाहर कर सकता है। उसके फैसले का ना तो कोई समीक्षा होगी और ना ही गलत होने पर कोई कार्रवाई करने का विकल्प है। कई बार तो यह होता है कि निचली अदालत के निर्णय पर उससे बड़ी अदालत विपरीत टिप्पणी कर देती है, लेकिन किसी भी प्रकार की सजा या कार्रवाई का कोई आधार नहीं बन पाता है। इसीलिए न्याय व्यवस्था को मिले अधिकारों के कारण कई बार अप्रिय स्थिति भी बन जाती है। जिस प्रकार से देश की सबसे बड़ी अदालत ने 2 बार देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसियों को तोता कह दिया, इसका मतलब यह है कि न्यायपालिका जांच एजेंसियों को किसी दबाव में काम करने वाली संस्था बताने का प्रयास कर रही है। क्या ऐसा करना उचित है? जांच एजेंसियों को कैसे काम करना चाहिए और जिससे उसकी तोता बनने की स्थिति ना बने? बड़ी अदालतों को ऐसे दिशा निर्देश जारी करने चाहिए, ना कि उसे तोता तोती बोलकर अविश्वसनीय बनाना चाहिए। यदि जांच एजेंसियां सरकार के दबाव में किसी भी प्रकार की कार्रवाई करती हैं, तो भी दंड देने का अधिकार एजेंसियों को नहीं है। सजा दिलाने के लिए अदालत के पास आना ही होगा। तब फटकार के साथ केस को समाप्त करने का बड़ा संदेश देना चाहिए। ऐसा तो हो नहीं पाता। इसीलिए तोता कहकर जांच करने वाली संस्था का विश्वास घटाने का अधिकार किसी के पास नहीं हो सकता। जब 2 जजों की बेंच में कोई भी एक जज इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, तब केवल आदेश देना चाहिए, विवादित टिप्पणी से बचना चाहिए। अब देश के सामने आप और उसके नेताओं को बड़ी अग्नि परीक्षा देना बाकी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हो सकता है चौथी बार भी केजरीवाल को जीत मिल जाए, लेकिन इससे क्या भ्रष्टाचार का मुकदमा खत्म करने का आधार बन जाएगा? मुझे लगता है कानून को जानने वाला कोई भी शख्स इस बात से सहमत नहीं होगा, लेकिन आप नेताओं का प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर आरोप मढ़ने का प्रयोग फेल होने के बाद दूसरा प्रयोग खुद को जनता के सामने रखकर बचने का रास्ता निकाला गया है। केजरीवाल ने सीएम पद से कब्जा न छोड़ने का मानस बना रखा है। उन्होंने अपने साथ मनीष सिसोदिया को भी इसीलिए लपेटा है। इस्तीफा देने के बाद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य वे लोग खा जाएंगे जिनका भविष्य उन्होंने खाया था। कितने नेता थे आप में? आम आदमी पार्टी अब केजरीवाल की मिल्कियत हो चली है। लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि जेल में रहने के बाद 100 गुना शक्ति आए या ना आए, लेकिन कुटिलता, पूर्ण राजनीति और चतुराई वाली राजनीति का अब भी कोई जवाब नहीं है। अब केजरीवाल ने ईमानदार और बेईमान होने की बारीक रस्सी पर चलना शुरू कर दिया है। यह चलने का क्रम चुनाव तक जारी रहेगा। भाजपा वाले केजरीवाल और उसके साथ के नेताओं को कट्टर बेईमान कहने का प्रचार करेंगे, तो दूसरी तरफ आपके सभी नेता मिलकर कट्टर ईमानदार होने का बिल्ला केजरीवाल की छाती पर लगाने का प्रयास करेंगे। जनता में इन्हीं 2 बातों का भ्रम पैदा होगा। वैसे भी इन दिनों देश में भ्रम की राजनीति का दौर चल रहा है और यही भ्रम दिल्ली विधानसभा के चुनाव में भी फैलाया जाएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।